ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। शाबाश। छोड़िए हमें। कह रहा हूं मैं, आखिरी बार कह रहा हूं, वरना अभी ट्रेलर दिखाया है, मूवी दिखा डालूंगा। चल अब ये अपने आंसू पोंछो। हाँ, पोंछने दो भाभी, समझा करो, बहुत जरूरी है। चलो, वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। ये पट्टी निकाल देता हूं। ये देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए। ठीक है, अब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बोलती जाइए। ठीक है, तो बोलो। हेलो। हेलो बैजू, कहाँ हो तुम? घर पे? आप घर पर हो ना? जरा जरा सबसे साइड में आके बात करो, कुछ बहुत अर्जेंट है। क्या हुआ भैया? बैजू, रागिनी और बाबूजी दोनों हॉस्पिटल के कमरे से गायब हैं। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं दिख रहे। क्या बात करें, वो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन तुम किसी को घर पे बताना मत, वरना सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ, हम नहीं बताएंगे किसी को, ठीक है? और आप भी ना भैया, अब परेशान मत होइए, हम आते हैं वहाँ पे। तुम वहीं रहो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो विशु गया है पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए, और मुझे उसका फोटो भी भेजनी है, लेकिन थोड़ा संभाल लेना घर पे, ठीक है? ठीक है। ओके। अनुराग भैया का मैसेज है। अब इस उल्लू के पट्टे को क्या पता कि मैं चाहूं तो ऐसी 10 फोटो तुम्हारी खींच के भेज सकता हूं। अपने सगे भाई के भी सगे नहीं हो तुम। भाई? कैसा भाई? किसका भाई? तुम्हारा भाई। ये तो वो अनुराग सिंह है जिसने मेरी बेइज्जती करके मुझे जेल भिजवाया, लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ा उसको। गोली मार दी थी साले को, लेकिन सख्त लौंडा है, साले की जान फिर भी बच गई। हाँ, लेकिन मैंने सुना था उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन तुमने उसकी बहुत मदद करी याददाश्त वापस लाने में। शेखर। ठीक पहचाना। शेखर। ये बस चेहरा ही विशु जी का है, भीतर से तो मैं शेखर ही हूं, सृष्टि का आशिक और तुम सबका दुश्मन। और वो मंद बुद्धि विशु सृष्टि जी करते हुए उदयपुर में भगवान को प्यारा हो गया। क्या हुआ, कंफ्यूज आ रही हैं का आप भाभी? हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एक काम करता हूं, मैं ना सारी स्टोरी शुरुआत से समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। मैं वही शेखर हूं जिसे तुमने, सृष्टि और अनुराग ने मिलके जेल भिजवाया था, लेकिन मैं जेल से तो बहुत पहले वापस आ गया था। फिर मैं समझ नहीं पा रहा था कि सृष्टि को हासिल कैसे करूं और तुम सबको सबक कैसे सिखाऊं। फिर मुझे पता चला कि विशु टपक गया है। तब मैंने अपना गेम प्लान शुरू कर दिया। प्लास्टिक सर्जरी करवा डाली, लेकिन उस मवाली बैजू ने सृष्टि के साथ शादी कर ली। मैं अपनी पटियां खुलवा ही रहा था कि इस बुड्ढे ने मुझे देख लिया, लेकिन इसने मुझे विशु नहीं समझा। लेकिन फिर उस बुड्ढे ने जाके दूर है ना हमारे बाबूजी से। फिर उस बुड्ढे ने ना डॉक्टर के पास जाकर सारी बात जान ली, इसलिए इसको मारना चाहता था। फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने इस बुड्ढे की कार की ब्रेक्स फेल कर दी और इसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन साला बुड्ढा
फिर भी बच गया। लेकिन चुप हो गया बेचारा, इसलिए तो अब कुछ बोल नहीं पाता। फिर मुझे पता चला कि सृष्टि मुंबई गई है। मैं वहां पहुंच गया, TJ शैंकी बनकर। यो मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, सृष्टि का साथ। फिर चाहे वो विशु का चेहरा पहनकर ही क्यों ना हो, कम से कम सृष्टि मेरे साथ तो होती। लेकिन फिर वो बैजू बीच में आ गया। इतने प्लान्स बनाए मैंने, लेकिन तेरी बेटी ने मेरे सारे प्लान फेल कर दिए। मेरे पास वक्त कम था और ये पुट्ठे का खतरा भी ना बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने इसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, लेकिन तूने और बैजू ने मिलकर बर्बाद कर दिया। चल हट। हर नाकामी के बाद मैंने उससे बड़ा दांव खेला। डॉक्टर गिरीश याद है ना? हाँ। उसे मैंने ही मारा था, लेकिन उस तिवारी को भी मरना पड़ा। लालची हो रहा था ना साला। हाँ, तिवारी को मैंने ही मारा। लालच पूरी भला होती है ना भाभी, है ना? और फिर मरने से पहले उसने मेरी ओर इशारा किया, लेकिन मैं समय रहते साइड हो गया और बैजू बीच में आ गया। तो तुम्हारी कंफ्यूजन बढ़ गई, तुम पूछताछ करने लगी। फिर मैंने इस बुड्ढे को इशारे से इतना धमकाया, इसे अटैक आ गया। अब आगे की कहानी तो तुम जानती हो, है ना? खैर, मुझे लगता है कि तुम दोनों ने ये स्टोरी को बहुत एंजॉय किया है। अब इस स्टोरी के बारे में थोड़ी चर्चा करो, अपना दुख दर्द बांटिए। ये आंसू आंसू ये भी बांटिए, ठीक है? मैं तब तक देख कर आता हूँ तुम्हारे घर पर कि क्या हाल चाल है। खोलो हमसे बात करो। हमसे दुश्मनी है तुम्हारे। चाह रहा हूं मैं, ठीक है? जट यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना। क्या बात है बैजू, तुम परेशान से लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? किसका फोन आया था? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। इसी अरे अनुराग, अरे बेटा कहाँ रह गए थे तुम और इतना घबरा क्यों रहे हो? पापा, वो रागिनी और बाबूजी वो हॉस्पिटल में रूम में नहीं है। और मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं दिखे। और विशु ने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी है। क्या वो लोग घर पे आए हैं? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आए हैं। हो सकता है वो अपना अम्मा जी के पास चली गई हो। मैंने अम्मा जी से भी बात की है, मैंने पराग से भी बात की है, वो कहीं नहीं मिल रहे, वो घर भी नहीं गए हैं। रागिनी का मैसेज आया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। सारी सृष्टि, सासू माँ, ससुर जी, सबसे बड़ा सारी तो हम अपने मिस्टर जी से मांगते हैं। हम बाबूजी को लेके ना बहुत दूर जा रहे हैं। अब हम उस डर के माहौल में ना और नहीं रह सकते। जो तिवारी का जो मौत हुआ है, ये भी हमारे बाबूजी से कोनो रिलेटेड है। तुम कहीं दूर जाके ना तुम गुम हो जाना चाहते। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ में कुछ कमी था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी समझ लीजिए कि जो डर है ना, ये हमारे प्यार पे भारी पड़ गया। हमें कमजोर समझ के आप सब माफ कर दीजिएगा। पूरी बात जो है ना हमारी अम्मा जी और पराग भैया जी को, उनको भी बता दीजिएगा। सृष्टि, सारी काका पिरामिड ये थे ना कि हम जन्माष्टमी की
भैयारी में जो है हम लौकी की बर्फी बनाएंगे। खैर छोड़ो। ऐसे कैसे जा सकती है रागिनी? उसको भरोसा नहीं है मुझ पर। अरे कम से कम मुझे बता कर तो जाती। संभालो बेटा अपने आप को। देखिए रागिनी भाभी जो है ना एकदम बहुत हिम्मती हैं। हम मानते हैं डर के लिए वो चले गई होंगी, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएंगी। कम से कम बता कर तो जाती। भाभी को हम पर भरोसा नहीं था क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर। खैर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाभी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। विशु जी को इतनी जल्दी किस बात की है? फूल वाला, रागनी दीदी का फूल आया है। फुआ फूल का क्या करना है? वो बड़की भौजी या भौजी के पप्पा है नहीं, आज जन्माष्टमी है था। इस घर में ऐसी कोई खुशी नहीं है जो पूजा हो। आप जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए यहाँ से। माँ पापा, पूजा होगी, जरूर होगी। हमारे घर में हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस साल भी मनाई जाएगी। रागिनी का बहुत मन था, हम जाकर अनुराग जी को समझाते। दुल्हनिया फूल ले लो। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा बाबूजी, हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपकी बेटा जी है यहाँ पे। हमने क्या हुआ? अभी तक बाप बेटी का टुकड़ा खत्म नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों को थोड़ी मोहलत और दे देता हूं। थोड़ा और पछता लो। वैसे आज पता है बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन में मैं सारे काम अशुभ करूंगा। खैर छूटा ही सही, लेकिन भाभी तो आप हैं ना मेरी। तो आपके लिए मैं खाना लेकर आया हूं। हाँ अभी बुड्ढे, तेरे लिए भी लेकर आया हूं, खाएगा? हाँ क्या हुआ? मैं तो खाना परोसने जा रहा था। एक चीज और लेकर आया हूं मैं। ये कभी कहाँ रख दिया यार? हाँ ये बाबूजी की दवाइयां। ज्यादा ड्रामा मत कीजिए हमारे सामने। भाभी ड्रामा क्या कर रहा हूँ? एक तो खाना लेकर आया हूँ, ऊपर से आप कह रही हैं कि ड्रामा कर रहा हूँ। चलो खाना परोस देता हूँ तुम लोगों के लिए। सुनिए क्या खुशबू आ रही है, मैं ही चख लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा है। खाना चाहते हो? परोस दिया है मैंने तुम लोगों के लिए, आओ और आके खा लो। बाय। रागिनी ऐसा कर कैसे सकती है सृष्टि? क्या सोच के वो मुझे बिना बताए चली गई? उसको मुझ पे भरोसा नहीं था क्या? उसको क्या लगता था कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। उस पे तो ठीक से गुस्सा भी नहीं कर सकता हूं मैं, इतना प्यार जो करता हूं। आई डोंट,
पता नहीं क्या हो गया उसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनुराग जी प्लीज संभालिए अपने आप को। आप ऐसी सिचुएशन में कमजोर नहीं पड़ सकते हैं। अरे कैसे संभालूं सृष्टि? वहां रागिनी और उसके बाबूजी की सिचुएशन नहीं पता लग रही है, और यहाँ घर पे सब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीबॉडी। अनुराग जी प्लीज एक बार आप ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिए। सृष्टि, अगले हफ्ते जन्माष्टमी है ना, इस बार ना हम बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। पता है क्या है वो? पता है वो हमें कृष्णा का जो लड्डू गोपाल वाला रूप होता है ना, वो एकदम लल्लन टाप लगता है। हमें भी वो पता है। हाँ, तो हमारे पेट में भी तो छोटे छोटे लड्डू गोपाल है। अगर लड्डू गोपाल नहीं होंगे तो राधा रानी होगी। तो उनके सुरक्षा के लिए, उनके सेहत की अच्छी सुरक्षा के लिए ना हम एक स्पेशल पूजा करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सही, ऐसे ही करेंगे। और हमने ना एक और चीज सोची है, इस बार हम लौकी की बर्फी बनवाएंगे। का लौकी की बर्फी? सिर्फ एक बात बताएं तुम्हें, सच्ची बात बता रहे हैं। वैसे तो हमें ये खाने पीने से ना ज्यादा नखरा नहीं करते, हमें कुछ सब खा लेते हैं, सब अच्छा नखरा नहीं करते। हाँ, लेकिन ये जो लौकी है ना, ये बहुत खराब होती है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हम तो ये सोचते हैं कि लौकी की जो सब्जी है, ये सब्जी में काहे गिनी जाती है, खाने पीने में नहीं गिननी चाहिए। और अगर तुम हमें गलती से ये लौकी खाते हुए या लौकी की बात करते हुए भी सुन लोगी ना, तो समझ आना या तो हमारी किडनैपिंग हुई है या कोई हमसे जबरदस्ती करवा रहा है। सच्ची में। कुछ भी बोलती हो, बोलने से पहले सोचा तो करो। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है, इस बार हम लौकी की बर्फी बनवाएंगे तो बनवाएंगे, हम भी खाएंगे, सबको खिलाएंगे, और तुम्हें तो सबसे ज्यादा खिलवाएंगे। रागिनी ने ऐसा कहा था तो ठीक है, रागिनी ने जैसा कहा था ना, हम वैसा ही करेंगे। हम करेंगे जन्माष्टमी की पूजा। रागिनी ने ऐसे मुश्किल समय में भी लौकी की बर्फी का जिक्र क्यों किया? कहीं वो लौकी के बहाने हमसे कुछ और तो नहीं कहना चाहती थी? और अगर तुम हमें गलती से ये लौकी खाते हुए या लौकी की बात करते हुए भी सुन लोगी ना, तो समझ आना या तो हमारी किडनैपिंग हुई है या कोई हमसे जबरदस्ती करवा रहा है। सच्ची में। सृष्टि, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि रागिनी ऐसा काम अकेले नहीं कर सकती है। मैं एक बार फिर से उसे ढूंढने के लिए निकलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। She can't do this. संदेह तो हमें भी हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आप जरूर जाइएगा, लेकिन पूजा के बाद। प्रार्थना करने से हिम्मत और विश्वास दोनों और बढ़ जाता है। लेकिन हमें कुछ करना होगा बाबूजी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे निकले, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कैसे निकले बाबूजी, कहाँ करें हम, कुछ बताइए हमें। बाबूजी हम यहाँ से निकल जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे।